बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। ईद ए कुर्बान हमारा मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मजहबी त्यौहार है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी कारोबारी और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। मौशी माहिरीन के मुताबिक साल का सबसे बड़ा कारोबार ईद ए कुर्बान के दिनों में होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो सारा साल की कमाई या सारे साल का बिजनेस इस एक महीने में करते हैं, और लाखों लोगों के लिए आर्जी मुलाजमतें भी जनरेट होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस दुनिया के मुसलमान करीबन 10 करोड़ से जायद कुर्बानी के जानवर ईद उल अजहा के 3 दिनों में कुर्बान करते हैं, और पाकिस्तान में 65 से 70 लाख जानवर गुज़िश्ता साल कुर्बान किए गए। इस साल कुर्बान होने वाले जानवरों की तादाद कम रही और करीबन 62 लाख जानवर कुर्बान किए गए हैं, जिसकी वजह महंगाई और मौशी तनज़्ज़ुली है। कितनी बड़ी मौशी एक्टिविटी है, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है कि इंसान एक बार सोचे तो हैरान होकर रह जाए। बहुत बड़ी रकम शहरों से देहाती इलाकों में, कस्बों में ट्रांसफर होती है, जो रूटीन में पूरे साल नहीं हो पाती। पिछले सालों के नंबर्स देखें तो करीबन 300 से 400 अरब रुपए शहरी इलाकों से देहातों में मुंतकिल हुए हैं। लाखों लोगों को काम मिलता है, हजारों आर्जी नौकरियां पैदा होती हैं। हम शहरों में बसने वालों और ज़्यादातर लोगों के लिए तो बड़ी ईद और कुर्बानी का ये जो सिलसिला है, ये सिर्फ 10-20 दिन की कहानी होती है, लेकिन लाखों लोग जो इसके मुआशी पहलुओं से जुड़े हुए हैं, जो इस त्यौहार की तैयारी पूरा साल करते रहते हैं, ना सिर्फ बड़ी ईद बल्कि छोटी ईद, क्रिसमस और बाकी त्योहारों से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इन त्योहारों के दौरान अरबों रुपए एक से दूसरे हाथों में मुंतकिल होते हैं। बकरा ईद की बात करें तो इस कारोबार से मुंसलिक लोग देहातों में, दूर दराज इलाकों में सारा साल कुर्बानी के जानवर पालते हैं, और फिर जैसे ही ईद करीब आती है तो इन जानवरों को शहरों में लगने वाली मवेशी मंडियों में फरोख्त के लिए लाया जाता है। यहीं से बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी का आगाज हो जाता है। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक लोगों का सीजन लगता है कि उन जानवरों को शहरों की मंडियों तक पहुंचाने के लिए हजारों माल बरदार गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवर्स को रोजगार मिलता है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट को भी टैक्स की मद में उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जाता है। कुर्बानी के जानवर शहरों की मंडियों में मुंतकिल हुए तो अब उन्हें वहां महीना, 15 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन व्यापारी रखना चाहें तो उनके चारे का इंतजाम भी करना होगा। वो एक पूरे का पूरा अलग शोबा है कि कई लोग आर्जी तौर पर इन मंडियों में सब्ज और खुश्क चारे के स्टॉल्स लगा लेते हैं। उन्हें काम मिल जाता है और अच्छी खासी कमाई भी वो कर जाते हैं। फिर मंडियों में ही खाने के, चाय के आर्जी स्टॉल्स लग जाते हैं, हजारों लोगों को काम मिल जाता है। फिर जानवरों को सजाने के लिए जो आराइशी सामान होता है उसके स्टॉल्स लगते हैं, और लाखों लोगों का घर चलता है इस मौशी एक्टिविटी से। अब जब शहर के लोगों ने मंडी से जानवर खरीदने हैं, घर लेकर जाने हैं, तो फिर वही सारा सिस्टम दोबारा से रिपीट होना है कि शहर में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, मजदा है, कोई चिंची वाला है, कोई लोडर रिक्शे वाला है, उन सब का सीजन लगता है, रोजगार मिलता है उनको। फिर मंडी में जानवर लाने और फिर ले जाने की जो फीस है वो हजारों में बनती है। फिर जब लोग आते हैं, गाड़ियों की पार्किंग की पर्ची का ठेका, और इन सब में से गवर्नमेंट को भी टैक्स जाता है। गवर्नमेंट भी बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू जनरेट करती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से पैसे निकलवाते हैं, वहाँ कटौतियाँ होती हैं। फिर जब लोग जानवर खरीद कर घर ले आते हैं 5-7 दिन पहले या फिर 2-4 दिन पहले, तो फिर शहरों में भी जगह जगह चारे के स्टॉल्स लग जाते हैं। जानवरों के आराइशी सामान के जो स्टॉल्स हैं वो हमें फिर शहरों में भी नजर आते हैं। फिर जो कुर्बानी करने के लिए औजार हैं, उनकी खरीदारी, उनको तेज करवाना, ये काम बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी हर तरफ कोई ना कोई काम है, कुछ ना कुछ हो रहा है, रौनक लगी हुई है, लोगों को काम मिल जाता है, और ये इतनी तेजी से सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है कि पूरा साल किसी एक्टिविटी पर, किसी त्यौहार पर ऐसा नहीं होता जितना ईद ए कुर्बान पर मौशी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन जानवरों की खरीदारी पर पाकिस्तानी शहरी कम से कम 1 खरब से जायद रकम खर्च करते हैं, और फिर करीबन 15 अरब रुपए कुर्बानी से जुड़े दीगर अखराजात, जो सब में आपको गिनवा चुकी हूँ। मजीद 10 अरब रुपए आप शॉपिंग में लगा लीजिए, दीगर एक्टिविटीज़ की मद में लगा लीजिए। तो यूँ सिर्फ ईद उल अजहा के जो 3 दिन हैं, इनमें मौशी सरगर्मियाँ पाकिस्तान में 1.25 खरब रुपए की गर्दिश पैदा करती हैं
कि सर्कुलेशन हो रही होती है मनी की, इसके हाथ उसके हाथ उसके हाथ उसके हाथ। फिर आ जाता है जी ईद का दिन, और ईद के दिन का जो सबसे अहम मामला है जी वो है कसाई। कसाईयों की खूब दिहाड़ियां लगती हैं जब वो बड़ा जानवर कुर्बान करने के 25-25 हजार और छोटे जानवर के 12 से 15 हजार रुपए मांगते हैं। और फिर सुबह का रेट और शाम का और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक दुनिया भर के जो कसाब हैं वो तकरीबन 23 अरब रुपए मजदूरी की मद में कमाते हैं इन 3 दिनों में। फिर कसाबों के साथ उनके कितने हेल्पर्स होते हैं, उन सबको मजदूरी मिल जाती है। यानी ईद के दिनों में नौकरियां ही नौकरियां, काम ही काम हो जाता है। अब तो पिछले कुछ सालों से हमारे बड़े शहरों में कुर्बानी के गोश्त मुख्तलिफ होटल से मुख्तलिफ डिशेस बनवाने का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है, और ईद के तीनों दिनों में भी इस हवाले से खासा कारोबार देखने को मिलता है। कुछ लोग घरों में बारबेक्यू बनाते हैं, पार्टीज रख लेते हैं, तो उन जो कुक्स हैं उनको घरों में बुला लेते हैं, घरों में सेटअप लगवा लेते हैं। फिर गोश्त का कीमा बनाने वाले जगह जगह स्टॉल्स लगाकर मोटरें फिक्स करके बैठे हुए होते हैं। यानी ईद के दिनों में अगर कहा जाए कि एक कैटल इंडस्ट्री वजूद में आ जाती है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, जिससे लाखों अफराद फ़ायदा उठाते हैं और मुल्क की मईशत में अरबों रुपए का इजाफा होता है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ईद कुर्बान पाकिस्तान के अंदर तो बहुत बड़ी मौशी सरगर्मियां पैदा करती ही है, साथ ही साथ इस त्यौहार के साथ पाकिस्तान के जो चमड़े की सनत है वो भी जुड़ी हुई है, जो पाकिस्तान की बरामदत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देती है। चमड़े के खाम माल से वाबस्ता ताजिरों की जानिब से ही बताया जाता है कि ईद कुर्बान पर उन्हें पूरे साल की ज़रूरत और तलब की तकरीबन आधी खालें मिल जाती हैं। यानी पूरे साल के कारोबार का करीबन आधा हिस्सा ईद कुर्बान के इन 3 दिनों में उनका पूरा हो जाता है। ईद के दिनों में ही खालों की खरीदारी के लिए खसूसी बंदोबस्त किए जाते हैं, खसूसी स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इस साल बड़े जानवर की खाल की कीमत करीबन 1500 रुपए से 1800 रुपए तक रही, जबकि छोटे जानवर की खाल की कीमत 5 से 600 रुपए तक रही। पाकिस्तान सालाना 80 करोड़ डॉलर की चमड़े की मसनूआत बरामद करता है, जिनके लिए सबसे अहम जरिया, सबसे बड़ा जरिया कुर्बानी के जानवरों की खालें होती हैं, और चमड़े की कुल ज़रूरियात का करीबन 40% कुर्बानी के 3 दिनों में पूरा हो जाता है। और फिर ईद कुर्बान पर बाहर से भी बहुत पैसा पाकिस्तान आता है, क्योंकि जो ओवरसीज है, जो बैरून मुमालिक में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, वो कुर्बानी के लिए पाकिस्तान अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजते हैं कि इधर कुर्बानी कर दी जाए और लोगों तक उनका हिस्सा तकसीम कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। और फिर खैराती इदारे, NGOs को बाहर के लोग बहुत ज़्यादा फंडिंग करते हैं कुर्बानी के जानवरों के लिए। तो ये है जी बकरा ईद की पूरी कहानी, जिसे सोचकर वाकई ही इंसानी अकल एक बार तो हैरान होकर रह जाती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।